वह लड़का 10-12 साल का होगा। स्कूल से आते ही उसने अपनी बैग को फेंका और अपनी माँ से झगड़ने लगा। तुम मेरे स्कूल में क्यों आई? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे लंच बॉक्स में चटनी रखना भूल गई थी और तुम टिफिन लेकर स्कूल चले गए थे। बेटा बोला, लेकिन तुम इतना नहीं चाहती, तुम काणी हो, तुम्हारे पास केवल एक ही आँख है। तुम्हारे जाने के बाद सब मुझसे कहने लगे कि तेरी माँ तो काणी है। सब हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बेटा बोला, मैं आज नहीं खाऊंगा। माँ बोली, बेटा दोबारा तुम्हारे स्कूल नहीं आऊंगी, खा लो। लेकिन लड़का बार बार अपनी माँ को सुना रहा था कि तुम काणी हो, तुम काणी हो, तुम काणी हो। माँ इस जहर को शंकर की भांति पी गई और अपने बालक से बहुत प्रेम किया। गांव में जाकर माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा स्कूल में प्रथम आया। शैक्षणिक संस्थान ने उसके सम्मान में स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया। लड़का तैयार हो गया और स्कूल के लिए निकल गया। माँ ने कहा, बेटा मैं आऊँ या नहीं? लड़के ने कहा, तुम काणी हो, और इतना कहकर वहाँ से चला गया। अपने बेटे के यह शब्द सुनकर माँ का कलेजा फटने को आया, लेकिन उस बुद्धिमान युवक को अपनी माँ का दिल नहीं दिखाई दिया। माँ रो रही थी, उससे रहा नहीं गया और वह अपने बेटे का कार्यक्रम देखने के लिए स्कूल में चली गई और सबसे आखिर में खड़ी रही। लड़के को हार पहनते देख वो रोने लगी। लड़का घर आया। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे स्कूल में आई थी तुम्हारा सम्मान देखने। अभी तो माँ ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी और लड़का जोर से चिल्लाया। लड़के को अपनी माँ की ममता नज़र नहीं आई, क्योंकि बुद्धि को ममता नज़र नहीं आई थी। उसे बाहर का विषय समझ में नहीं आता है और उसे अपनी माँ के दिल की बात समझ में नहीं आई और वह बोला, काणी तुझे समझ में नहीं आता, तू आई ही क्यों? समय गुजरा, लड़के की शादी हो गई। उसके पत्नी ने कहा, अड़ोस पड़ोस के लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी सास तो काणी है, मुझसे यह सहन नहीं होता। और एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, तो काणी है, इसलिए हम शहर रहने जा रहे हैं। जन्म देने वाली, लोगों के झूठे बर्तन मांझ के बड़ा करने वाली, खुद का मंगलसूत्र और सोने के गहने बेचकर पढ़ाने वाली माँ को दोनों अकेला छोड़कर शहर चले जाते हैं। करीब 7 साल बीत गए होंगे। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो जाती है। माँ सोचती है कि एक दिन मैं चली जाऊंगी, लेकिन सब कहते हैं कि परी जैसी पुत्री है और राजकुंवर जैसा पुत्र है। यह सुनकर मुझे अपने पोता पोती को देखने की इच्छा हुई। तभी बहू का और बेटे का दिल चीर देने वाला शब्द याद आया कि तू काणी है। वह रुक गई। माँ ने 3-4 दिन रो रो के निकाले, पर उससे रहा नहीं गया और वह अपने बेटे के पास शहर जाने निकल पड़ी। अपने बेटे के घर पहुँचते ही अपने पोता पोती को खेलते देख उन्हें गोद में उठाने के लिए वह दौड़ पड़ी। तभी उसकी बहू ने कहा, हाथ मत लगाना। तभी उसका लड़का आया और गुस्से में बोला, काणी तू क्यों आई है? चली जा। सुनाने का काम दिमाग करता है, बुद्धि करती है, लेकिन किसी के बोले गए कटु वचनों को सुन लेने का काम प्रेम करता है, हृदय करता है। माँ अपने आंसुओं को रोककर जैसे तैसे करके वापस अपने गांव आ गई। कुछ दिनों के बाद गांव के मुखी ने शहर में रहते हुए उसके लड़के को फ़ोन करके कहा, तुम्हारी माँ अब कुछ दिनों की मेहमान है। मुखिया की शर्म में वह लड़का अपनी माँ से मिलने के लिए शहर से गांव निकल गया, लेकिन वह मन में बहुत ही क्रोधित हो गया था और बोला, काणी मर जाए तो अच्छा है। लड़का जब गांव पहुंचा तब मुखिया और पड़ोसियों ने कहा कि तुम्हारी माँ तो कल रात को ही गुजर गई थी। हमने तुम्हारी कल दोपहर 12 बजे तक राह देखी। फिर तुम्हारे न आने पर हमने तुम्हारी माँ का अग्निदह संस्कार कर दिया। वह अपनी आखिरी पलों में तुम्हें याद कर रही थी। यह कहते हुए पड़ोसियों ने उसे एक लिफाफा दिया। लड़का सब खत्म कर वापस अपने घर आया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? लड़का नफरत से बोला, माँ मर गई, काणी चली गई। पत्नी ने चाय पिलाई। लड़के ने चाय पीते पीते वह लिफाफा खोला और उसमें से जो कागज़ था उसे पढ़ने लगा। बेटा अब मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं तुझे बहुत याद कर रही हूँ। बेटा जब तो बहुत छोटा था तब एक एक्सीडेंट में तेरी एक आँख चली गई थी। मैं तुझे एक आँख का देख नहीं सकती थी। तेरे पिता ने तेरा इलाज करवाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, पर तेरी एक आँख ना दिला सके और मैं तुम्हें एक आँख का नहीं देख सकती थी। आखिर मैंने अपनी एक आँख तुझे दे दी। तेरी दूसरी आँख देखकर मेरी एक आँख में खुशी के आंसू आते थे। बेटा सुखी रहना, तेरी माँ। चाय का कप भरा का भरा ही रह गया और लड़का जोर से बोला, ओ माँ, कहकर फूट फूट कर रोने लगा। ओ माँ, तुम मेरे लिए काणी हो गई। माँ तूने मुझे अपनी आँख दी। माँ तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू आज तक एक बार भी क्यों नहीं बोली? माँ माँ मुझे माफ़ कर दो।
पर लड़के की यह बातें सुनने के लिए उसकी माँ नहीं रही थी।